राम राम जी। तो आज फिर दोबारा से हम एक नए चैप्टर के साथ नए चैप्टर की गैल सुधा मूर्ति जी की किताब द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, और चैप्टर का नाम है जी आज द ट्रू शेड्स ऑफ नेचर। तो जी बात कुछ ऐसी है कि जब सुनामी वाली हमने आपको कहानी सुनाई है, तो सुनामी की ही कहानी को मतलब कि आगे कोई वर्जन है, तो यहाँ में जो है सुधा मूर्ति एक नया मॉरल देना चाह रही है। तो जी मतलब कुल मिला के बात ऐसी है, सुनामी को टाइम है, सब जगह हाहाकार मचा पड़ा, चारों तरफ कुछ लेना देना भागना ये वो, मीडिया पैसा लेना, सब कुछ चल रहा है, कोई खाना बांट रहा, कोई कुछ कर रहा। अब या टाइम पे सबके पास एक ही काम है, बस पूरे दिन सब लोग फंड रेज करने में लगे हुए हैं, मतलब कि एक तरीका से कह दें मदद करने के लिए, लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो यह सब चीज़ के बीच में सुधा मूर्ति भी सब काम कर रही हैं। यहाँ पे पता ही है उनकी चैरिटेबल, उनका जो ट्रस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब यही बीच में एक उनकी जो मित्र है, उनको नाम है जी रेखा। रेखा भी उनकी एक दोस्त हैं, वो बहुत ही तरीके खतरनाक लेवल की बातूनी औरत हैं, क्योंकि उनके जो पति परमेश्वर हैं वे रह में जी दुबई में, और उनकी जो एक बेटी है वो रहे दिल्ली में। तो कुल मिला के वो वीरवानी बेंगलोर में बैठी है और खाली है, और वहाँ के पास बहुत सारी एनर्जी है। वो कुल मिला के 1 घंटा तक इधर की उधर की दुनिया भर की बात करेगी, जब तक वह बीच में टोक ना देंगे तब तक वो पॉइंट पे आएगी ना। तो आज जी कुछ ऐसा ही हो गया कि सब अपने काम में लगे हुए हैं। सुधा मूर्ति अपने ऑफिस में दुनिया भर के कामन में बिजी हैं। अब जी रेखा आ जा, वहाँ थे पतंगन कहाँ थे, रेखा आ गई। रेखा ने आते ही जो है सुधा मूर्ति के ऑफिस में नॉक करो जी, आई तो बड़ी खुशी, चलो ठीक है जी आ तो गई, लेकिन सुधा मूर्ति ये बताओ बहुत बात करा है। और जी वाको फिर वही कहानी चालू, 1 घंटा होगा वाकई, तो ये वो सुनामी में इतना ये बुरा हाल है, या ऐसे करना चाहिए, मीडिया वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सुधा मूर्ति ने कही रेखा, मुझे ये सब बातें पता है जो तुम बता रही हो, तो एक काम कर, पॉइंट पे आ, बात क्या, तू ऑफिस आई क्यों, ये अब बात बता। फिर जाकर जो है अब इतना कहने के बाद जाके जो है रेखा जी पॉइंट पे आई हैं कि रेखा बात कुछ ऐसी है कि जो सुनामी का टाइम है सब लोग मदद कर रहे हैं, तो मेरे मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं, वे भी बेचारे घर घर जाके जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और पैसा इकट्ठा करके वो चाहते हैं कि सुधा मूर्ति को ये पैसा वो इकट्ठा कर दे दे, क्योंकि तुम्हारे एक फंड फाउंडेशन ऐसी जिसको ऊपर ट्रस्ट करा जा सके। तो मेरी आप तय हेल्प है कि आप जो है उन बच्चान के वह पैसा लो और कुल मिला के मदद में लगाओ। ठीक है जी, कोई बात ना। सुधा मूर्ति ने कि बहुत खुशी की बात है ये तो, और यह चीज़ के लिए तो उन बालकन ने अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो जी बड़ी रेखा ने भी कही कि हाँ, फिर दोनों चुप हो गई यहाँ बात कह के। फिर रेखा ने की एक बात बोलनी थी मुझे, लेकिन तो सुधा मूर्ति ने की हाँ बिल्कुल बोलो ना, क्या बात है, क्या परेशानी है। तो उसने कही रेखा ने कि क्योंकि वो बच्चे जो हैं उन्होंने जो है इधर उधर घूमे, खाना पीना करना पड़ता है, रास्ते में रुकना पड़ता है, कई बार कहीं होटल लेके रुकना पड़ जाता है, वाहन में जाना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, तो ये सब कुछ उन बच्चों ने अपनी जेब से ही किया है ये पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो सुधा मूर्ति ने कि क्या बुरी बात है इसमें, तो जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है, एक काम करना तुम, वो अपनी लिस्ट बना लेंगे कितना उनका खर्चा हुआ है, वहाँ में तो वह खर्चा काट कर दे देंगे, वो कोई दिक्कत ना। तो अच्छी बात है, ऐसी करें जब ज़्यादातर लोग बाग जो है कहीं किसी के लिए धन इकट्ठा करें, तो वहाँ मतलब अपना जितना भी खर्चा होगा वह काट लें, और जो बाकी को बचा है वह दे दें। तो वह नहीं कि हाँ हाँ ठीक है, यूँ सही रहेगा कुल मिलाकर, बच्चे वो फिर तो उनके मन में भी यूँ रहेगी कि इतनी मेहनत करी तो ठीक रहेगा कुल मिलाकर, कोई बात ना जी। और तो जैसे मतलब सुधा मूर्ति मैंने टाइम बताया तो पहुंच गई वहाँ पर, सुधा मूर्ति अपनी गाड़ी में तो उतरी। तो सुधा मूर्ति ने क्या था कि कोई बहुत बढ़िया सी स्टेज बनी पड़ी है, बैठने को इंतजाम है, बढ़िया बिस्किट चाय को इंतजाम, पानी को इंतजाम है, बहुत सारी भीड़ आई हुई है। इधर पे बालक अपनी तैयारी में करने लगे हुए हैं, सुधा मूर्ति के स्वागत में आए हैं, फिर फूल माला चढ़ाई है, खाना पीना खिलाया हुआ है, हाथ में माइक दे दिया है, और सुधा मूर्ति जो है उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। इतने प्रेस वाले आ गए, प्रेस वाले सुधा मूर्ति तक क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो सुधा मूर्ति ऑब्वियस सी बात उन बालकन को बुलाने पर आई है, तो उनको उन बालकन की बड़ाई करने में लगी, देखो इन बालकन ने कितनी मेहनत करी है, सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जो है मतलब कि जितना ये कर सकते हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो कुल मिला सुधा मूर्ति इन बालकन की बड़ाई करने में लग रही है। अब जी क्या हो गया है कि सुधा मूर्ति है फिर लास्ट में जो है रेखा एक बैग दे रहा है, वो बैग में मतलब एक तरीका से बैग है, मतलब कुछ भी कह लो आप। तो सुधा मूर्ति मतलब कुल मिला के पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाए, उनकी माला वाला भी अपने उतार के साइड में रखें, स्पीच वीच हो गई कंप्लीट, सारे बच्चों ने अपने जिंदगी चल रही है अपनी गाड़ी की तरफ। तो जैसे ही वे गाड़ी की तरफ जा रही हैं तो वह कुल मिला के
वो बैग में थे 2 पेपर गिर गए गलती थे, जैसे जाए कर उल्टा सीधा पकड़ लिया तो। और सुधा मूर्ति ने भी देखे और सुधा मूर्ति ने निकाला, उस पेपर में क्या हो, उस पेपर में लिखा हो वो खर्चा। और जब खर्चा देखो तो सुधा मूर्ति ने देखो खर्चा का मतलब खतरनाक काम खर्चा ना, मतलब बहुत तगड़ा, मतलब इन बालकन ने इतनी मेहनत करी है ना कि मतलब जाके कोई हद ही ना। तो सुधा मूर्ति मतलब हैरान के इन बालकन ने इतनी मेहनत कैसे करी है मतलब। तो जो कुल मिला के वह पर्चा में लिख रही कि टोटल डोनेशन इकट्ठी करी गई है 10,295 रुपया। कितने? 10,295 रुपया। 2004 में उन बालकन ने इकट्ठे करें सब पे थे 10,295 रुपया। आप सोचो कितनी बड़ी बात ही हुआ टाइम पे, कितनी मेहनत करी होगी उन बालकन ने। और पता है जो दूसरा कागज गिरा हो ना वही बैग में, तो पता कहा हो, वो एक 10 का नोट। अब आप पूछोगे वो 10 का नोट क्यों हो? क्योंकि 10,295 रुपये उन बालकन ने इकट्ठे करे इतनी मेहनत करके, जामे थे 10,285 रुपया उनने अपने ऊपर खर्च कर दिए, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, रुकने में, लेने में, देने में। अब सोचो कितनी मेहनत करी है इन बालकन ने। और इतनी मेहनत करने के बाद सुधा मूर्ति इतनी दूर तक बुलाई, वो अपनी गाड़ी के तेल फूंक का आई है, इतना इंतजाम करो, वीडियोग्राफर बुलाए, लाइट लगाई है, माला बुलाई है, पब्लिक बुलाई है, ड्रामेबाजी बना दीजिए पूरी, कुल मिला कर दिमाग खराब। और रुपये कितने निकले जी? रुपये निकले जी 10। अब तुम देखो कितनी मेहनत करी, कितनी रेखा गुप्ता वहाँ गई है, वहाँ जाकर जो बुला कर लाई है वहाँ, और यहाँ पूरे ड्रामेबाजी कर दी। चलो सुधा मूर्ति ने कही चल भैया ठीक है, नहीं भी माथे तो लगाएंगे। सुधा मूर्ति ने भी उनके रेखा के नाम के आगे 10 ही रुपये लिख दिए जो लिस्ट में डोनेशन आया हो। पर अगले दिन सुधा मूर्ति देख रही है क्या, अखबार में बहुत बड़े फोटो में सुधा मूर्ति और वे जो बच्चा और रेखा जी जो है एनवलप देती हुई फोटो खिंचवा के, और उसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखी जा रही है कि इतना इन बच्चों ने 10,295 रुपये का डोनेशन इकट्ठा किया है मददगीरों की मदद करने के लिए जो कि सुनामी में डैमेज हो गया है। दिमाग खराब, मतलब ऐसी पब्लिक है, क्या कहें अब ऐसे लोगों के लिए, मतलब जूता मारने का मन करा है कई बार तो, मतलब ऐसी बात न सुन के। तो अब जैसे मैं कह रहा हूँ जूता मारने का मन करे, ऐसे ही उन बालकन को भी जूता ही मारने का मन करो जो सुधा मूर्ति संग काम कर रहे। पर चलो कोई बात ना, ऐसे लोग मिल जाएं। तो अजीब सब कार्रवाई चल रही है। अब क्या है कि सुधा मूर्ति फिर भी अपने काम में लगी हुई है। तो सुधा मूर्ति ने क्या नोटिस करो कि हिंदुस्तान जैसी जगह जो है, हिंदुस्तान में क्या है कि मतलब कि अगर कहीं कोई परेशानी है तो परेशानी की मदद करने के लिए पैसा की कमी ना, देश के अंदर पैसा बहुत है। तो सुधा मूर्ति ने क्या नोटिस करो, पैसा से ज़्यादा जो कमी है ना वो कमी है सिस्टम की, कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा हो, ज़रूरतमंद तक पैसा पहुंचाया कैसे जा रहा हो। तो सुधा मूर्ति अपनी यह बात मद्देनज़र रखते हुए अपनी टीम के संग इन सब चीज़ें डिस्कस कर रही हैं। तो उनने क्या करो, उनने एक सिस्टम बनाया कि जब भी वे कहीं मदद करने की डिसाइड करेंगे तो वे क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे में वे क्या करेंगे, किसी गांव में जाएंगे। जैसे कि मैं आप एक एग्जांपल दे दूँ, मैं कहूँ कि मेरे गांव में जी मिल्क फतेहपुर में बाढ़ आ गई है, तो उनने एक सिस्टम बनाया कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके वहाँ के सरपंच से बुलाऊँगा और वह सरपंच तक पूछूंगा जी तुम्हारे गांव में कितने आदमी हैं। फिर कहेगा जी इतने आदमी, मैं उनसे कहूँगा जी उन सारे आदमी ने एक काम करो, कल या ग्राउंड में, चौपार पे, खेत में, प्लॉट में, बैंक्वेट हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहो। आ जाएंगे सब। तो फिर क्या करेंगे, हर एक आदमी को एक नंबर लेंगे और नंबर लेके उन्हें एक कूपन दे देंगे कि यह आदमी घर में इतने सदस्य हैं और यह आदमी तक इतनी मदद पहुँचानी है। ठीक है, ये तो होगी नंबर ऑफ मेंबर उनको सिस्टम। फिर दूसरा सबसे पता करेंगे कि असलियत में गांव में फिलहाल की चीज़ में दिक्कत क्या है। खाने की ज़्यादा दिक्कत है, आने जाने की ज़्यादा दिक्कत है, रहने की ज़्यादा दिक्कत है, या पशुओं के लिए जो पशु पाल रखे हैं उनके लिए क्या परेशानी है, मतलब उनके लिए चारा नहीं है क्या। तो एक लिस्ट बनाया करे कुल मिला के, या गाँव में कितने लोग हैं और उन लोगों ने क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो इनने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया, कोई बात नहीं। अब एक गांव में उन्होंने सर्वे करा और वह गांव में सर्वे करने के बाद वे अपने सामान लेके पहुंच गए। जब पहुंच गए तो लाइन में लोग खड़े हुए। तो वे क्या है कि जब जो उनने मतलब कि जो लोग इकट्ठे करे वह लोग थे 15% फालतू ही सामान लेके गए हैं। अब देखो, तो उसने क्या करा, उसने देखो सामान बांटना शुरू कर दिया। लेकिन सामान बांटते टाइम वह बड़ी परेशानी हो रही है उनने, क्यों? क्योंकि कोई कोई आदमी ऐसा हो कि कोई तो जाके अपने सामान रख के और फिर दोबारा तो लाइन में लग गो, कूपन ख़त्म होगा फिर भी लाइन में लग गो।
कोई आदमी ऐसा है कि जो है वो यूँ कह रहा हो जी बाहर के भी कुछ आदमी आए उन्हें भी दे दो। तो कुल मिला के भाई जो 15% है ना, वो 15% हो गई 100%। मतलब कि 200 आदमी की जगह भीड़ होगी 400 आदमी इनकी। अब सोचो वे सोच समझ के तैयारी करके 200 आदमी इनको खाना लेके गए और वहाँ में आदमी घुस जाओ 400। तो कई बार ऐसा भी हो जाए जिन्हें जरूरत रहे ना उन तक भी सामान ना पहुँचे। अब सोचो सुधा मूर्ति ने ये बात कही कि ये इतने सारे लोग कैसे हैं, जबकि हम तो यहाँ 200 आदमी को सर्वे करके गए। तो जी उसमें तो एक आदमी जो है बहुत चौधरी बनकर बाहर आया हो कि पहली बात तो ये 200 आदमी थे इस गांव के, और कुछ लोग जरूरतमंद हैं जो दूसरे गांव के भी हैं, वे आए दूसरे गाँव थे। और दूसरी बात, आप ऐसे पूछ क्यों रही हो, आपकी हिम्मत कैसे है? आप जो ये सामान यहाँ बांट रही हो, ये आप अपने घर से नहीं लेकर आई हो। यूँ जो सामान है यूँ तुम्हें कुछ लोगों ने दिया है और यूँ सामान हमें देने के लिए दिया है। ठीक है, तो तुम्हारी हिम्मत ना होनी चाहिए चाहे पूछ हम एक बार लें चाहे 10 बार लें, ये सामान असलियत में हमारा ही है। तुम लोग सिर्फ यहाँ बड़ाई लूटने के लिए आए हो, मीडिया में अपना नाम लिखवाने के लिए आए हो, बड़े बड़े चैनल पे अपनी इंक्वायरी बैठवाने के लिए आए हो, अपना कुल मिलाकर अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तुम सब लोग यहाँ मिलकर। तो सुधा मूर्ति संग जो बालक काम कर रहे हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सुधा मूर्ति की उम्र बहुत ज़्यादा ही, तो भाई एक बात समझ में आ गई कि बहुत गंभीर सिचुएशन में जो है आदमी पेशेंस तय यानी कि आराम तय शांति तय काम ले तो ज़्यादा बढ़िया है। तो जी वो आदमी बोल रहा और आदमी ने भीड़ इकट्ठी कर ली, पूरे गांव के आदमी भी बड़े एग्री करने लगे बात है। तो जब वो बोल ली हो तो तब जाकर सुधा मूर्ति ने वह एक बात बोलनी चाहिए शुरू करी कि पहले तो एक बात होता है, जब हम यहाँ कल सर्वे करके गए 200 आदमी को सर्वे करके गए, तो जब 200 आदमी को सर्वे हम यहाँ तक कर गए तो जिनसे हमने मदद ली उन तो 200 आदमी की मदद ली। पहली बात तो हमने 400 की ना ली। अगर तू यह बात कह रहा हो कि पैसा ही तेरा ही है, तेरे तक ही पहुँचना चाहिए। और जब उनने 200 आदमी को हमें सामान लिया तो हम तो 400 आदमी को सामान कहाँ से दे दें। और दूसरी बात, ये जो डोनेशन है यह गांव के लोगों के लिए आई है, ना कि तेरे रिश्तेदारों के लिए। तो क्योंकि वहाँ ने अपने रिश्तेदार बसा रखे और भी ऐसे 10-20 आदमी जिनने अपने रिश्तेदार बुला रखे, तो लोग वह क्या करें ना, जब उन्हें दिखे है ना कि कहीं पर कुछ डोनेशन हो रही है, वे क्या करेंगे, जिन्हें जरूरत भी ना वे वहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँच के वह सामान ले आएंगे, क्या करेंगे ला के बेच देंगे। और जिन्हें जरूरत रहे ना उन तक भी सामान ना पहुँच पावे, कई बार ऐसा हो जाता। तो सुधा मूर्ति ने बहुत बढ़िया तरीका तो सुनाई है खरी खरी कि तेरी तरह के आदमी जो है ना, एक तो मदद भी ले में और दूसरा फिर वाको जो है शुक्रिया अदा भी ना करें, और तेरी तरह के आदमी की वजह से जिन लोगों ने जरूरत भी रहे ना उन तक भी सामान ना पहुंच पावे। तो अपने अंदर पहले तो यह चीज़ें ठीक करके जब तो कोई चीज़ मिल रही है ना तो वाकई उसका शुक्रिया अदा करना सीख, भगवान को शुक्रिया अदा करना सीख, और जितनी जरूरत है उतनी ले ताकि और लोगों तक भी मदद पहुंच जाए। नहीं तो तेरी तरह के आदमी की वजह से ना जिन्हें सामान चाहिए उन्हें भी ना मिलेगा। बस इतनी सुनाने के बाद सब रच गई कह तो सही रही है, और जो वो आदमी घना चौधरी बन रहा हो वह किनार होगी नीचे। तो सुधा मूर्ति ने की तरीका तो ही काम हो करे, जितना चाहिए उतना लो, ज़्यादा फालतू मत लो ताकि सब तक मदद पहुंच जाए। तो यूँ है जी कहानी। मतलब कुल मिलाकर अब आप देखो कि कोई तो अपनी डोनेशन है एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करे। कुल मिला के बहुत सारे आदमी मैं बता दूंगा जी, आप गांव में आम है जी बहुत, जैसे कि मैं बता दूं बजरंग दल के गौ सेवक आम हैं बहुत सारे, नए नए बालक रहे हैं वे कह जी हम भंडारा करवा रहे हैं, यूँ करवा रहे हैं, करें कुछ ना भैया। हमने भी देखे हैं, बहुत देखे हैं हमने, दिन भर मांगेंगे और रात भर दारू पी के गांव में पड़े रहेंगे अपने में। छोटो मोटो कोई भंडारा कर देंगे, कहीं हलवा लेके खड़े हो जाएंगे, पूड़ी लेके खड़े हो जाएंगे और वही में हल्ला मचा देंगे जी हमने तो जी गौ माता के नाम पे कह जी, हमने तो या के नाम पे कह जी, हमने तो धर्म के नाम पे कह जी, हमने तो पीर के नाम पे कह जी, हमने तो या। कुल मिला के ऐसी जनता भरी पड़ी है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर से ही समझ जाना चाहिए कि कैसे तुम्हें बिहेव करना, नहीं तो ऐसे लोग कई बार भीड़ में फ़ायदा भी उठा जाए, जैसे कि सुधा मूर्ति ने आदमी के संग डील करा। तो सब तरह के आदमी हैं दुनिया में, कोई तो एडवर्टीजमेंट के लिए मदद कर रहा है, कोई जो है अपना बस मदद करने के लिए मदद ही कर रहा हो कि भगवान सबको भला करे। तो बाकी आप भी ऐसी ज़िंदगी में बहुत आदमी मिलते होंगे दुनिया भर के, बहुत से तो ऐसे भी हैं जो दूसरे की मेहनत को खाने के डोले हैं। देखो आप बाकी वीडियो अगर आप इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कल फिर दोबारा देखने वीडियो के लिए आ जाएंगे जी। राम राम जी।